अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज़। हम पाकिस्तानियों की किस्मत भी कितनी अजीब है कि हमें खुशियां भी मिलती हैं तो दुखों की दबीज़ चादर में लपेट कर। ऐसी ये खुशी की खबर इस वक्त आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे हैं, जो ये बताती है कि अनकरीब कराची के शहरियों को एक अजीम उशान ग्रीन लाइन ट्रांसपोर्ट सिस्टम मुयस्सर आने को है, लेकिन इसके लिए कराची के शहरियों को बोर्ड ऑफिस पुल के इन्हिदाम का सदमा बर्दाश्त करना पड़ेगा। आइए कराची के शहरियों से इन दोनों खबरों पर उनकी आरा मालूम करते हैं। भाई, उर्दू पढ़ लेते हैं आप? बिल्कुल पढ़ लेते हैं। एक खबर मेरे पास है आपके लिए, ज़रा पढ़ के बताइए। बोर्ड ऑफिस पुल मुनहदम करने की मंजूरी। अच्छा, ये मुझे बताइए, इस खबर को पढ़ने के बाद इतना तो जान गए होंगे आप कि जिस बोर्ड ऑफिस पुल के पास में और आप खड़े होकर गुफ्तगू का शर्फ हासिल कर रहे हैं वो शहीद किया जाने वाला है। इस बारे में क्या राय रखते हैं आप? और इसके बाद जो कराची के शहरियों को ग्रीन लाइन ट्रांसपोर्ट मंसूबा एक तोहफ़ा वफाकी हुकूमत की जानिब से दिया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? मुझे खुद अभी मेरी नॉलेज में आई है, आपने जब मुझे पढ़ाया उसके बाद ही मेरी नॉलेज में आई है। अब इसका नेमुल बदल क्या देंगे, मैं तो ये देखना चाह रहा हूँ कि नेमुल बदल क्या आएगा और कितने अरसे में आएगा, क्योंकि जितने ट्रैफिक से हम गुजर रहे हैं इस वक्त, आप भी देख रहे हो और हम भी देख रहे हैं, और हम कहाँ से गुजरते हुए आ रहे हैं। और ये हमारा रश आवर नहीं है, हमारा जो रश आवर शुरू होता है वो 5 बजे के बाद शुरू होता है। 5 बजे के बाद हम लोग इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं जिसकी कोई हद। ये इतना सारा सामान आप इस नन्ही सी जान पे लेके कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। ये रोज़ाना का मामूल है आपका? तकरीबन रोज़ाना का मामूल है। तो बाइक का इंजन साल में कितनी दफ़ा खुलवा लेते हैं आप? 5 साल में एक दफ़ा। अल्लाह अकबर। अच्छा, ये मुझे बताइए, ये बाइक जो बोर्ड ऑफिस पुल को रोज़ाना ही देखती है और आप भी ऐसा करते होंगे यकीनन, बोर्ड ऑफिस पुल कुछ दिनों में आपको नज़र नहीं आएगा, तोड़ दिया जाएगा, आपको मालूम है? इस बारे में थोड़ा सा मालूम है, बाकी ये ज़्यादा मालूम नहीं है मेरे को। बोर्ड ऑफिस पुल तोड़ देने की मंजूरी दी है मुतल्लिका इदारों ने, और उसके बाद यहाँ पे एक और पुल बनेगा जिसके ऊपर ग्रीन लाइन बसें चलेंगी। क्या होगा नीचे ट्रैफिक का आपका और मेरा, कहाँ जाएंगे? बस अल्लाह ही हाफिज़ है। कराची का तो वैसे कुछ कह नहीं सकते भाई जी, हम तो जहाँ से आ रहे हैं 1 घंटे में, यहाँ जो 15 मिनट का सफ़र है वो 1 घंटे में हम कर रहे हैं। अब इसीलिए हम इसे बड़ी गाड़ी में नहीं लोड कर रहे हैं कि इसी में हम चले जाएँ। बड़ी गाड़ी में हो तो 2 घंटे में हम पहुँचे घर पर, इसकी वजह से ही हम इसके ऊपर हम मुशक्कत कर रहे हैं। आप तो छोटी गाड़ी में आकर के बच गए, लेकिन जो बड़ी गाड़ियां हैं जिनमें एम्बुलेंस सर फहरिस्त है, एम्बुलेंस खुदा न खास्ता अगर यहाँ फंस गई तो उसके अंदर जो मरीज़ है उसकी ज़िंदगी की ज़मानत कौन देगा यहाँ पे? ये हुकूमत पाकिस्तान दे सकती है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। बस खाली दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह पाक उन सबको हिदायत दें कि ये रास्ता हमारे लिए सही करें बिल्कुल करें। तरक्की करने का मेरे को भी हक है, उनको भी हक है, मगर मुनासिब तरीके से सबका राय दे के और मुनासिब तरीके से होना। कहाँ से आ रहे हैं अंकल? मैं घर जा रहा हूँ ऑफिस से। रोज़ाना का रूट यही है आपका? ये मेरा रोज़ाना का रूट है ये। यानी आप इन धक्कों के आदी हैं? मैं धूल मट्टी में अट जाता हूँ जब घर जाता हूँ। बैल बजाते होंगे तो लोग डर जाते होंगे, फिर आपको यकीन दिलाना पड़ता होगा कि मैं ही हूँ। लगता नहीं कि मैं ऑफिस से आ रहा हूँ, ऐसे लगता है कहीं मैं मजदूरी करके आ रहा हूँ, जबकि मैं भी गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। अच्छा, तो आपकी और मेरी गवर्नमेंट ने इस बोर्ड ऑफिस पुल को शहीद करने का जो ऐलान फरमाया है, इसको पाकर कितने दुखी हैं? और उसके बाद एक और ऐलान वफाकी हुकूमत की तरफ से आया है कि जी ग्रीन लाइन मंसूबा आपको और मुझे तोहफ़तन हदियतन पेश किया जाए, इसे पाकर कितनी खुशी महसूस करते हैं? ये जो पुल टूट रहा है इसके लिए वैसे बहुत परेशानी है, क्योंकि यहाँ भी हॉस्पिटल है, यहाँ भी हॉस्पिटल हमारे पीछे भी, यहाँ से भी आए दिन हादसा होते रहते हैं। अब इन लोगों को इतनी अभी भी परेशानी होती है कि अंडर प्रोसेस जो ये बन रहा है इसके चक्कर में, और जब ग्रीन चलेगा वो तो देखा जाएगा जब चलेगा। इस वक्त अगर ये टूट गया तो बहुत तकलीफ में आ जाएंगे, हर शख्स तकलीफ में आ जाएगा। ये एम्बुलेंस वाले होते हैं, जो हादसात के शिकार लोग होते हैं, उनका कोई फिर वाली वारिस ही नहीं रहेगा। तो फिर उस पुल को डिज़ाइन करने से पहले या इस अगले मंसूबे की तरफ बढ़ने से पहले हमें डाइवर्जन की तरफ जाना चाहिए था। डाइवर्जन तो यहाँ कोई भी नहीं है, बिल्कुल कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि आपने पहले इसको डाइवर्ट कर दिया हो, पहले बना के डाइवर्ट फिर तोड़ दिया जाए, मसला ही नहीं, कोई नहीं होता। तो वो खुशी जो हमें दुखों की चादर में लपेट कर दी जाए वो क्या मानी रखती? तो मैं क्या बताऊँ। अच्छा मेरे भाई, ये मुझे बताओ, बोर्ड ऑफिस पुल जो है इसको शहीद करने का मंसूबा आपके इल्म में है? जी बिल्कुल है। क्या सोचते हो, ट्रैफिक के कंजेशन के प्रॉब्लम्स जो अभी हैं ये मुस्तकबिल करीब में कितने ज़्यादा मल्टीप्लाई होने वाले हैं? सर, अगर 2008 से आप कंक्लूड करें और देखें तो तकरीबन 3 लाख गाड़ियाँ जो हैं इस दौर में और मौजूद हैं, बढ़ गई हैं। ठीक है, तो ये जो ब्रिज है ये किसी सूरत कंट्रोल नहीं कर सकता इतना ट्रैफिक। आप सिटी डिस्ट्रिक्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑफिस है, आप वहाँ जाएं और पता करें कि कराची में कितनी गाड़ियाँ एक्सपोर्ट होकर बाहर जापान और चाइना से आई हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। फिर आप ये देखेंगे कितनी चिंचियाँ आप रोड पे ले आए, फिर आप देखेंगे कितनी मोटरसाइकिलें नए ले आए। पंजाब में चिंची शुरू हुई, पंजाब वालों ने ख़त्म कर दी, वो मेट्रो पे चले गए, हम आज कराची में ज़िल्ला। तो अब कराची वालों को भी तो ग्रीन लाइन मंसूबा इस पुल की शहादत के बाद मिलने वाला है, इसके ऊपर क्या सोचते हो, क्या कैसी खुशखबरी है?
सर इसका सब ऑर्डिनेट जो है वो ये जो नाजायज़ बिल्डिंग देख रहे हैं ना आप, इसके बैक साइड से आप जा सकते हैं, वहाँ से रास्ता है। लेकिन वो वही बात है ना कि अब नाजायज़ काम हुआ हुआ है ऑलरेडी, तो जायज़ काम के लिए आपको अपना रूट चेंज करना पड़ रहा है, वरना सीधा सीधा ले जाते कोई प्रॉब्लम नहीं था ना। अच्छा हज़रत, ये बोर्ड ऑफिस पुल के इन्हदाम पर चंद आंसू हैं बहाने के लिए आपके पास? नहीं, काम तो हो रहा है सर, इसमें तो कोई परेशानी नहीं। देखो, काम बड़े काम होंगे तो उसमें टाइम तो लगेंगे, और बहुत तेज़ी से काम हो रहा है ये। मैं भी इस इलाके में रहता हूँ, औरंगी में रहता हूँ। ये मेरे ख्याल में 7-8 महीने में ये बन जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, ये जब तक आप कुछ पाएंगे उस वक्त तक अगर बहुत सारे लोग कुछ खो जाएं, खुदा न खास्ता, जिसके गालिब इम्कानात हैं यहाँ देख करके, तो अजीब सा नहीं है? नहीं, इंशाअल्लाह ताला बेहतर होगा, कुछ नहीं होगा अल्लाह के हुक्म से। ट्रैफिक का जो इज़्दिहाम है वो लोगों को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। एम्बुलेंसेज हैं कि स्टक होती आती हैं। अब्बासी शहीद अस्पताल यहाँ से चंद मिनटों की दूरी पर है। यहाँ डाइवर्जन नामी कोई शय नहीं है। वो सही कह रहे हैं सर, बट इतना लंबा चौड़ा काम है, इतने बड़े काम हो रहे हैं, ये बन जाएगा तो आवाम को आराम हो जाएगी। औरंगी वाले हैं, नॉर्थ कराची वाले हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, परेशानी तो उठानी पड़ेगी। अच्छा अंकल, कहाँ से तशरीफ़ आ रही है आप? मैं आ रहा हूँ सोसाइटी से आ रहा हूँ। सोसाइटी से इस अस्तबल में आना कैसा लगा? बहुत ही तकलीफ़ दे। चारों तरफ देख रहे हैं आप, कितना गर्द गुबार है और कितनी परेशानी है। गर्द गुबार की तो आदत है यहाँ, लेकिन ये जो ट्रैफिक का इज़्दिहाम है, ये जो बोर्ड ऑफिस पुल पे देखने को आता है, इसे देख कर कैसा ब्लड प्रेशर ऊपर नहीं जाता? नहीं, यकीनन जाहिर सी बात है, बड़ा अजीब सी कैफियत होती है। और बाइक पे चलाना है तो आपको पता है कि कितना वो होता है, और हर तरफ जो ट्रैफिक है इतना डिस्टर्ब है कि क्या बताएं। अच्छा, ट्रैफिक अभी डिस्टर्ब आपको और मुझे लग रहा है कुछ और दिनों में कि जब ये बोर्ड ऑफिस पुल तोड़ दिया जाएगा ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए, तब क्या हाल होगा? एक लिहाज से अच्छा भी है ये, और थोड़ी तकलीफ़ें तो होती हैं काम के अंदर, और ये है कि अगर अच्छा हो जाए और सारी चीज़ें हो जाएं तो ये है। लेकिन इनको प्लानिंग पहले से करनी चाहिए थी इस लिहाज से कि ताकि ये इससे कोई नतीजा निकल। वैसे अब कराची वाले तकलीफ़ों के इतने आदी नहीं हो चुके हैं कि बहुत दिनों तक कोई दुख ना मिले तो हैरत होती है? हाँ, नहीं देखिए, हो तो गए कितने, हर जगह पे है। अब किसी भी तरह एक तकलीफ़ नहीं है, बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, जगह जगह पे तकलीफ़ें हैं, और मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। बेशक बेशक बेशक। कितनी देर लग जाती है अमूमन इस रास्ते पर आप? भाई शाम के टाइम तो बहुत देर लग जाती है। इस वक्त तो मैं जल्दी निकल रहा हूँ तो थोड़ा सा मुझे रश कम नज़र आ रहा है। अगर खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो तो यहाँ क्या हाल होता है? बस ये है कि अब मजे जाएगी घर पे। ये जो पुल है इसको तोड़ने की जो मंजूरी दी है मुतल्लिका इदारों ने, इस मंजूरी से पहले एक डाइवर्जन इखलाकन बनाना चाहिए था ना? डाइवर्जन क्यों नहीं बनाया गया? इसलिए कि इनके शऊर ही नहीं है यहाँ का काम किस तरह करना है क्या नहीं करना, समझे। सबसे बड़ी बात तो ये, कोई प्लानिंग नहीं होती है। अच्छा, ये पुल टूटेगा, अगला पुल बनेगा, उस पर ग्रीन लाइन बसें चलेंगी, वो खुशियाँ मिलेंगी, वो तो बात की बात है। लेकिन अभी जो मुसीबत हो रही है इसकी जिम्मेदारी किस पर डालेंगे आप? जाहिर है हुकूमत पे जाती है। गवर्नर साहब ने इसको लेकर आए थे वज़ीर आज़म को यहाँ पर, तो वो उनका काम है कि वो आके देखें क्या कर रहे हैं क्या नहीं हो रहा। सर मुझे ये बताइए कि कराची के शहरियों को मोस्टली खुशियाँ भी मिलती हैं तो गमों की चादर में लपेट कर, ये मुझे बताइए कि खुशियाँ प्योर क्यों नहीं होती हमारी? इसलिए कि हम लोग सन ऑफ सॉइल नहीं हैं, सबसे बड़ी वजह ये है। और दूसरी वजह ये है कि जो अरबाब इख्तियार हैं, जब कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है ना, पूरी दुनिया में ये उसूल होता है कि सबसे पहले उसके मुताबिक रास्ता तैयार किया जाता है। लेकिन यहाँ तो जानवर है, हर शख्स एक बेहंगम दौड़ रहा है, और हम लोग खासकर कराची वाले ज़िंदगी को सिर्फ धकेल रहे हैं, गुजार नहीं रहे, धकेल रहे हैं, जीने की सज़ा काट रहे हैं। तो कराची वालों को किसने ख्वाबावर गोलियां दे के सुला रखा था? अब तक क्यों नहीं उठ रहे कराची वाले? 1000 दफ़ा उठाए, 1000 दफ़ा उठने की कोशिश करते हैं, हर तरह से हम लोग को मुजरिम ठहरा दिया जाता है, कभी लिसानी पे, कभी मजहबी नाम पे, कभी दुनिया के पूरे पाकिस्तान में कहीं भी मुसीबत बरपा हो तो उसका एहतजाज कराची में होता है। क्यों? इसलिए कि सबसे आसान टारगेट है। खुदा के लिए अरबाब इख्तियार थोड़ा सोचें, अगर इस मुल्क को बनाना है, इस मुल्क को तरक्की देनी है तो कराची को स्ट्रॉन्ग करें। जितना कराची स्ट्रॉन्ग होगा उतना मुल्क स्ट्रॉन्ग होगा। बीइंग अ पाकिस्तानी ये मैं बात कर रहा हूँ। मेरे भाई ये बताओ, बोर्ड ऑफिस पुल जिस पे तुम इस वक्त खड़े हुए हो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ये थोड़े दिनों में तोड़ दिया जाएगा, मालूम है? नहीं, इतने बेखबर क्यों यार? टाइम ही नहीं मिलता। कितने दिनों में ये काम अपने अंजाम तक पहुँचेगा, कोई अंदाज़ा है? ये 10-20 साल लग जाएंगे पाकिस्तान में तो। और इस 10-20 साल में जो यहाँ पे होने वाला है अवाम का, तुम्हारा मेरा हशर, और जो हो रहा है ये तो होता ही रहेगा, और क्या होना है। तो हमारे हशर को देख के किसी को परेशानी क्यों नहीं होती है यार? पता नहीं भाई, अभी गवर्नमेंट नहीं बताएगी कि क्या वो परेशानी किस तरह पूरी होगी है। अच्छा, इस एक पुल को तोड़ने के बाद एक और पुल बनाया जा रहा है, एक और जगह बन रही है जिसपे ग्रीन लाइन बसें चलेंगी, तो इस खुशी से भी मुतमईन नहीं हो? जब काम पूरे होंगे तो जब भी मुतमईन होंगे ना, इस तरह तो ख्वारी हो रहे हैं। कितनी देर लग जाती है इस रास्ते से गुजरने में? 1 घंटा लग जाता है अगर आधे घंटे का काम है तो।
अभी यही बोलता हुआ जा रहा था मैं इसको, बोला पार होते हुए जाएंगे सब जगह रास्ते जा। अंकल कहाँ से तशरीफ ला रहे हैं? सर जी मैं गार्डन से आ रहा हूँ इस वक्त में। रोज़ाना का रास्ता है या आज ही धक्के खा रहे हैं? बस कभी कभी मैं यहाँ पे आता हूँ। मैं कभी कभी आते हैं तो उसके बाद बहुत दिनों तक आने का दिल तो नहीं करता होगा यहाँ? आने को दिल तो करता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ट्रैफिक हो गया है। अच्छा, इसी ट्रैफिक में आपको अगर मैं ये बताऊं, पता नहीं आपको मालूम है या नहीं, कि बोर्ड ऑफिस पुल जो है उसे तोड़ा जा रहा है। आपको पता है ये बात? हाँ, एक ये सुनने में तो आया था। अगर ये पुल तोड़ दिया जाए तो इससे आपकी और मेरी सेहत पर क्या असरात मुरत्तब होंगे? ये बहुत बुरा असर पड़ेगा इस पे। ये यहाँ से ना आने जाने के लिए ज़रा बहुत प्रॉब्लम होती है, आसानी के लिए रहना चाहिए। लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं कि इस पुल को तोड़ करके एक और यहाँ पे फ्लाईओवर बनाया जाएगा जिस पे ग्रीन लाइन बसें चलेंगी। ग्रीन लाइन ट्रांसपोर्ट का मंसूबा वफाकी हुकूमत की तरफ से दिया जा रहा है। तो इस पुल को तोड़ने के बाद वो पुल बनाना और ग्रीन लाइन चलाना, ये मसले का हल है आपके ख्याल में? सर ये इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें बहुत वक्त लगेगा, बहुत वक्त लगेगा। कभी कोई ऐसा इंतज़ाम करे आसानी के लिए, ये जो अपने ट्रैफिक बहाल रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं आप? गोल्डन मार्केट से। ये आपका रोज़ाना का रूट है? रोज़ाना का रूट है यानी रोज़ाना यहाँ ख्वार होता है? जी हाँ। अच्छा, ये मुझे बताइए, आपको पता है कि ये पुल शहीद किया जाने वाला है? जी हाँ, वो कुछ अर्सा पहले मीडिया में पता चला था। ये उसके बाद जब ये पुल नहीं रहेगा तो कहाँ से जाया करेंगे? ये तो अभी गवर्नमेंट कुछ मुतबादिल देगी ना, इसके बाद जाएंगे ना। गवर्नमेंट तो यहीं रहेगी, जाना तो आपको है, सोचना तो आपको, गवर्नमेंट थोड़ी बताएगी। मुतबादिल कोई रास्ता इख्तियार कर देगी ना, हमें रास्ता देगी या पुल देगी या और कोई मसला है। गवर्नमेंट इस पुल को ले लेने के बाद आपको ग्रीन लाइन नामी एक मंसूबा देगी जो तकरीबन कुछ अरसे में जाकर के कंप्लीट होगा। आपके ख्याल में इस दौरान आपको और मुझे जो दुख इस रोड पर मिलेंगे उनकी तलाफ़ी कैसे होगी? उसकी तलाफ़ी तो कैसे हो सकती है? मुतबादिल कोई अच्छा इसी तरह का रास्ता हो तो फिर तलाफ़ी हो सकती है ना, वरना इसको तोड़ के दूसरा बनाने तक हमें बहुत मुश्किलात से वो एम्बुलेंसेस वगैरह भी इस रूट पे चलती हैं काफ़ी। यहाँ पे अब्बासी अस्पताल वगैरह भी मौजूद है, बहुत सारे और निजी अस्पताल भी हैं। तो ये मुझे बताएं, इस रूट पे जहाँ इतनी एम्बुलेंसेस भी गुजरती हैं, जहाँ अब्बासी अस्पताल भी मौजूद है, दीगर निजी अस्पताल भी मौजूद हैं, यहाँ पे इतने सारे ट्रैफिक कंजेशन में कैसे कराची के अवाम निकल पाएंगे? ये तो बहुत मुश्किल होगा। ढाई मतलब करब उसके हालात में इनको गुजरना पड़ेगा। अभी भी जो है ना, देखो अभी ये पटेल पाड़ा हो गया, ये इन इलाकों से, ये गोलमार, इन रास्तों से बहुत ही मुश्किल से गुजर रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट को इनके मुतबादिल को रास्ता देना चाहिए था। मेरे भाई कहाँ से आ रहे हो? मैं ऑफिस से आ रहा हूँ। ये रोज़ाना का रास्ता है तुम्हारा? हाँ, ये रोज़ाना का रास्ता है मेरा। और रोज़ाना यही ख्वारी उठाते हो जो अभी उठा रहे हो? ये ख्वारी इससे बुरी तरह बदतरीन ट्रैफिक जाम होते हैं यहाँ पे। तो कितने अरसे तुम्हें लगेगा कि तुम्हें लग रहा है कि ये दुख मज़ीद झेलने पड़ेंगे? ये तो लग रहा है अभी इसमें साल 1.5 साल और लगेंगे, बल्कि वक्त का बता भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ जो काम शुरू होता है बस वो रोता ही रहता है। यहाँ गटर का गंदा पानी जमा रहता है, सुबह के वक्त आने जाने में इतनी तकलीफ़ है, इतनी परेशानी है, लेकिन किसी को ध्यान ही नहीं है यहाँ पे कि आवाम के मसाइल किस तरह हल करें, क्या करें। बस बनाने में लगे हुए पुल, तो पुल बन रहा है तो बुरी तरह बन ही रहा है वो। अच्छा, पुल बन रहा है, पुल बनने के बाद जो सुख मिलेगा वो भी तो मद्देनज़र रखना चाहिए हमें, या नहीं? वो बिल्कुल मद्देनज़र रखना चाहिए, लेकिन इसका भी हिसाब निज़ाम बराबर होना चाहिए कि किसी को कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही है, परेशानी तो नहीं हो रही है। रॉन्ग वे से आ रहे, रॉन्ग वे से जा रहे हैं, खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए, कुछ हो जाए। रोज़ाना सुबह यही होता है कि कुछ ना कुछ किसी न किसी से टकराव हो जाता है। क्या हाल है अंकल? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका ईमान बड़ा पुख्ता मालूम होता है, जो इतने रश में, इतने इज़्तिहाम में, इतनी क़यामत सुगरा में, बल्कि कुबरा में आप अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, हर वक्त करना चाहिए। अच्छा, ये मुझे बताइए कि यहाँ जो ये हाल हुआ है, ये किसकी जिम्मेदारी है कि ये ऐसा हाल ना होने देती? ये हुक्मरानों की जिम्मेदारी है। अच्छा, इस पुल के टूटने के बाद एक और पुल, एक और रास्ता, एक और गुजरगाह नसीब होने वाली है आपको और मुझे, जिस पर ग्रीन लाइन बसें चलेंगी। इस बारे में क्या ख्याल है आपका? वो तो बहुत अच्छी बात है और अच्छी तरक्की काम होना चाहिए और हो। जैसे लाहौर बना तो इस तरीके से कराची को भी बनना चाहिए, हक है कराची का भी, मगर इस लिहाज से इसका नेमुल बदल होना चाहिए। अब 6 महीने में बन जाता है या 5 महीने, फिर तो अच्छी बात है। प्रोजेक्ट बिल्कुल उसका शिकार हो जाता है, कोई रुक जाता है तो फिर आवाम का अल्लाह हाफिज़ है, इसका नेमुल बदल नहीं हो सकता है। ऐसे आवाम का मोस्टली अल्लाह ही हाफिज़ होता है। हाँ, अल्लाह हाफिज़। मेरे भाई, ये जो ट्रैफिक का हाल आप यहाँ देख रहे हैं, ये रोज़ाना का मामूल है या मुझे ही ऐसा लग रहा है? ये रोज़ाना का है। आप भी रोज़ाना इसका शिकार बनते हैं? रोज़ाना 3 से 4 मरतबा चक्कर होता है अपना। ऐसे क्या गुनाह किए हैं भाई जो यहाँ आना पड़ता है रोज़ाना? बस हमारा रुकवेरी का मसला होता है, हम सेलमैन हैं, आगे पीछे जाते हैं दुकानों पे। अच्छा, यहाँ कितनी मरतबा तुमने एम्बुलेंसेस को फंसे देखा इसी ट्रैफिक में? बहुत दफ़ा देखा हुआ है, इतना रश जाम होता है कि 12 घंटे के बजाय
इनको 24 घंटा काम करना चाहिए। अब दिन को काम करते हैं, रात को काम बंद होता है। अब या तो रात को काम करे तो दिन को बंद करेंगे ताकि आवाम को सहूलत मिल जाए। ये पुल टूटने के बाद एक और पुल यहाँ बनेगा, एक और रूट बन रहा है जिसपे ग्रीन लाइन बसें चलेंगी। वो तो बनेगा मगर आवाम का क्या होगा? मगर आवाम को रास्ता देना चाहिए ना। रोज़ाना यही ट्रैफिक की हालत आप देख रहे होते हैं यहाँ? मुसलसल ट्रैफिक यहाँ पे ख़राब होता जा रहा है, कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है और मज़ीद हो रही है अभी तो। अच्छा, ये तोड़ फोड़ मची हुई है यहाँ पे, इसके बाद जो सुख मिलेगा वो तो अलग है, लेकिन अभी जो दुख में और आप झेल रहे हैं उसका क्या हाल है? नहीं, आइंदा चल के क्या सुख मिलता है या नहीं मिलता, बिला फिलहाल तो बहुत परेशानी आएगी और शरीर परेशानी का आलम गुजर रहा है यहाँ पर। इस तरह को एम्बुलेंसेज वगैरह अगर यहाँ स्टक हो जाएं तो उनके निकलने की कोई सूरत नहीं है, कोई डाइवर्जन यहाँ पे नहीं है? बिल्कुल नहीं जनाब, कोई सूरत नहीं। किसी इदारे को इस तरफ सोचना चाहिए था पुल गिराने की मंजूरी देने से पहले या नहीं? बिल्कुल गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट को इस पर अमल करना चाहिए और वाकई सोचना चाहिए कि वाकई परेशानी है आवाम के लिए, आवाम को सहूलत देनी चाहिए। इस मंसूबे के बाद जो ग्रीन लाइन बस चलेगी उस वक्त जो आवाम को सहूलत मिलेगी उससे कतई नज़र यहाँ पे अगर खुदा न खास्ता कुछ अमवात में इजाफा हो गया, अल्लाह ना करे, एम्बुलेंसेस की स्टक हो जाने की सूरत में, क्योंकि अब्बासी शहीद अस्पताल यहाँ करीब ही है, और इस तरह की कोई अनप्लेजेंट सिचुएशन अराइज होती है, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? जनाब ये तो कुछ नहीं सकते, लेकिन ये हालात जो सही नहीं लग रहे हैं यहाँ के तो, और मज़ीद जिस तरह ट्रैफिक का रुझान बढ़ता चला जा रहा है और नहीं लग रहा कि कुछ मामला सही होंगे। बोर्ड ऑफिस पुल जहाँ मैं और आप इस वक्त मौजूद हैं, कुछ रोज़ में शहीद किया जाने वाला है। इस खबर पर आपके क्या तासुरात हैं और उसके बाद एक ग्रीन लाइन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपको और मुझे मुयस्सर आएगा, इस दोनों खबरों पे आपकी राय क्या है? इस राय यही है कि आवाम बहुत परेशान हो गई है इस मंसूबे से। कोई इन्होंने आगे का नहीं सोचा है कि आवाम कहाँ जाए। पहले आवाम के लिए कोई मुतबादिल रूट बनाते, उसके बाद ये, या तो एक रूट पहले ये बनाते उसके बाद दूसरा। इन्होंने पूरा जो है ना शुरू से लेके आखिर तक इन्होंने जो है ना बर्बाद कर दिया है। अब पता नहीं ये कब तक सही होगा, कोई इसका वो नहीं है टाइम। मतलब वो खुशी जो हमें मुयस्सर आएगी ग्रीन लाइन ट्रांसपोर्ट की सूरत में वो बाद में, लेकिन उससे पहले जो दुख नसीब होंगे वो नाकाबिले बर्दाश्त है। जगह जगह तो गटर उबल लें पहले, तो आवाम जाए तो जाएगा कहीं, अगर साइड से भी निकलते हैं तो गटर भरे हुए। अभी भी मैं जो है गटरों में से पानी में से जो है निकल के आ रहा हूँ। मोटरसाइकिल भेजो, कश्ती लो, जान छोड़ो। बस कश्ती बनाई हुई है। इस पुल के पास में और आप खड़े हैं, ये शहीद होने वाला है, ये खबर सुनकर कैसा लग रहा है? भाई ज़्यादा ऐसा फील नहीं हो रहा, लेकिन काम है तो मजबूरी तो है, काम के लिए पुल तो टूटेगा ही, लाजमी बात है। अच्छा, उसके बाद फिर इस पुल की शहादत के बाद एक ग्रीन लाइन ट्रांसपोर्ट मंसूबा भी नसीब होने वाला है, तो उसको, इस खबर को, इस खुशी की खबर को सुन के रो तो नहीं पड़े? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, अच्छी बात है। बस चलेंगे तो सहूलत भी होगी, थोड़ी कॉलेज जाने आने के लिए भी आसानी होगी। और ये जो इतने दिन दुख के कटेंगे वो कैसे निकालोगे? जहाँ इतने निकाले हम, इतनी मजबूरी और सही थोड़ा। नाजरीन, ग्रीन लाइन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की अफादियत से कतई नज़र बोर्ड ऑफिस पुल के इनेदाम से कराची के आवाम की ज़िंदगियों पर जो उफ्तार टूट पड़ने वाली है उसके असरात को किस तरह मिनिमाइज़ किया जा सकता है, इसका फ़ैसला हुकूमत वक्त पर छोड़ते हुए यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।